नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, फिर आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को एक नई अपडेट के साथ आया हूँ। जो अपडेट है रेलवे पटना की तरफ से, रेलवे पटना की तरफ से वैकेंसी आई है अप्रेंटिस के लिए। रेलवे पटना की तरफ से वैकेंसी आई है अप्रेंटिस के लिए। आप लोग जो भी लोग इच्छुक है इसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। बता दें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+ ITI होना चाहिए। और ये इसका एजुकेशन, और इसमें जो है ITI किस ब्रांच से होनी चाहिए हम आप लोग को बता दें। ITI यदि आप लोग ITI फिटर से किए हैं, यदि आप लोग ITI फिटर से किए हैं, या फिर वेल्डर से किए हैं, मैकेनिक्स से किए हैं, मैकेनिक्स डीजल से किए हैं, रेफ्रिजरेटर AC से किए हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर से किए हैं। और यदि आप लोग जो है कारपेंटर से किए हैं, कारपेंटर से फॉरगर या हीट से किए हैं, फॉरगर एंड हीट से किए हैं, पेंटर से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, वायरमैन है यदि, और या फिर यदि आप लोग टर्नर से किए हैं, मैकेनिक्स हैं, और ब्लैक स्मिथी से किए हैं। यदि आप लोग इन सभी ब्रांचों से किए हैं, जितना ब्रांच हमने बताया है, यदि आप लोग इन सभी ब्रांचों से किए हैं, इन ब्रांचों से, तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं। ये अप्रेंटिस का जॉब होता है। इसमें रेलवे ECR पटना के द्वारा आप लोग को अप्रेंटिस कराया जाएगा। ठीक है। और मैं बता दूं इसमें जो है हमारा एज क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एज क्वालिफिकेशन जो है हमारा मिनिमम में 15 ईयर होना चाहिए, 15 साल। ठीक। और यदि आप SC और ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, मैक्सिमम एज आपका जो होगा जाएगा 24 ईयर। और यदि आप OBC जनरल से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और बता दें आपको डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपको क्या है, डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें थोड़ा सा। तो डॉक्यूमेंट आपका एक स्कैन फोटो चाहिए, फोटो होना चाहिए, फोटो हो, सिग्नेचर हो, हाई स्कूल यानी क्लास 10th का हाई स्कूल का मार्कशीट हो, हाई स्कूल 10th का, बर्थ DOB सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप DOB में भी अपना हाई स्कूल का मार्कशीट लगा सकते हैं। और आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से नहीं है तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है। तो मैंने फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि एक नई सुनहरा अवसर आया है रेलवे अप्रेंटिस के लिए। ये पटना से, रेलवे ECR पटना से, जिसमें 10+ ITI आपका क्वालिफिकेशन मांगा है। यदि आप फिल्टर वेल्डर मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर, कारपेंटर और फॉरगेटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, वायरमैन, ब्लैक स्मिथी, मैकेनिक्स टर्नर से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और अदर किसी ब्रांच से किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। SC ST से आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC से 3 साल का। और डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट, डेटा सर्टिफिकेट के रूप में हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो भी होगा, जो जिस भी कैटेगरी से आप लोग करते हैं। आइए हम आप लोगों को बताएं। देखिए, आप इसका एप्लीकेशन 25 जनवरी से चालू हो चुका है, और इसका जो है लास्ट डेट 14 फरवरी इसका जो है लास्ट डेट है। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए मैंने अब जैसे आपको बता दिया। अब ठीक है, और एक बार और बता दें हम आप लोगों को कि इसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। जिसमें आपको 50% हाई स्कूल मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम 50% आपका ITI में होना चाहिए। और मेरिट बेस पे आपका इसका सिलेक्शन होगा। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर जो है, यदि आप जनरल या OBC से हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और यदि आप SC या ST से हैं तो आपको 1 भी रुपये, मतलब आपको फ्री में हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आप लोग का। देख लीजिए, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, जब फीस होगा। और इसका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म आपका इसका जो है बता दें, स्टार्टिंग डेट इसका 25 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। चलेगा ये 14 फरवरी 2025 तक। और एक चीज़ और बता दें इसमें मेरे भाइयों, आप लोग बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें करेक्शन की विंडो ओपन नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग फॉर्म ध्यान से भरिएगा। तो यहाँ पर हो गया। और फिर मैं आपको बता दूँ, देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात बताएं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है 50%, मिनिमम 50% जैसे मेरिट लिस्ट पर होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट पे होगा। और आपको बता दें कहाँ पर देखिए, धानपुर डिवीजन में आपका 294 पोस्ट है, टोटल 675 पोस्ट है। देख लीजिए, फिटर वेल्डर मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। तो जितने ITI बताए हैं वहाँ देखिए, धानबाद डिवीजन में हो गया। धानबाद डिवीजन में टोटल 156 पोस्ट है। और आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में 64 पोस्ट है। सोनपुर डिवीजन में आपका 47 पोस्ट है। ठीक। तो ऐसे ही समस्तीपुर डिवीजन में आपका 46 पोस्ट है। प्लांट रिपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 29 है। कैरियर वर्कर में हारनपुर और समस्तीपुर, अगर आप कहीं से भी हैं तो ये देखिए, आपको EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास लगा सकते हैं। 15 साल होना चाहिए मैक्सिमम, देखिए मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल। 5 ईयर का रिलैक्सेशन होना चाहिए, 3 ईयर का OBC को मिल जाएगा। और अगर आप PWC में है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो और इसी अपडेट के साथ बने रहिए। और जो है आपका इसमें जो भी है, ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट वाला जो बताया हूँ, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ITI की मार्कशीट चाहिए आपको। और आपका कैटेगरी चाहिए, अगर PWD का चाहिए। ठीक है। लास्ट डेट देखिए 14 फरवरी है, जैसा हमने आपको पहले बता दिया। ट्रेनिंग पीरियड आपको स्टाइपेंड मिलेगा, और पैसा मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। जो भी है उसके जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम आपको अपडेट देते रहेंगे धीरे धीरे। ऐसे जैसी वैकेंसी आएंगी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसके बारे में आप लोग बता दें। ये जो भी लोग ITI इस ब्रांच से कर चुके हैं, वो लोग इंटरेस्टेड हो तो अपना अप्रेंटिस कर सकते हैं। रेलवे का फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद रेलवे के थ्रू इसमें आपको अगर रेलवे से अप्रेंटिस किया तो आपको और रेलवे से आने वाली वैकेंसी में भी छूट मिलता है। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।